नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश ऑफिशियल पे। और साथियों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब्स के वेरी इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो 9 क्वेश्चन है ना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के यू कैन से मैंने अल्टीमेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंक्लूड किए हैं। और यदि आपने 9 क्वेश्चन को सही कर दिया तो इट मीन्स आप लोगों की पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो प्रिपरेशन है वो अप टू द मार्क है। इसमें कोई भी दो राय, कोई भी डाउट नहीं है। तो आपने, क्योंकि अपने लेवल पे आप लोग स्टडी कर ही रहे हो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 9 क्वेश्चन आप एक बार डिस्कस करें 10 मिनट निकालकर, और इनसे अपनी प्रिपरेशन को न केवल इवेल्युएट करें, बल्कि अगर आपको कुछ कोई ऐसा पॉइंट रह भी गया हो तो वो भी हमारी 9 क्वेश्चन के थ्रू आप लोग बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लें, एक बात। और दूसरी बात ये कि इसी सेशन के लास्ट में आप लोगों के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो भी लेकर आया हूं, जो कि मैं इस सेशन के लास्ट में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना देरी के शुरू करेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब के वेरी इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन। तो चलिए इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब की अगर आपको कैटेगरी पूछ ले तो मैंने आपको लास्ट टाइम क्लियर कर दिया था, एडवर्ब जो है वो बिलोंग करता है ओपन क्लास कैटेगरी से। तो वो वीडियो जो मेरा फर्स्ट सेशन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिवाइडेशन का, उसको जरूर देख लेना, उसमें से एक क्वेश्चन आपके पक्का आने वाला है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट, एन एडवर्ब में modify a verb, prepositional phrase, adjective, an adverb, a clause or a sentence। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रत्येक वर्ड को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड ही चलना है, क्योंकि अगर 10 मिनट 15 मिनट अगर आप लोग यहाँ स्पेंड कर रहे हो तो उसका कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष निकलना चाहिए। अदरवाइज यहाँ सेशन पे स्टडी करने का हमारा जो पर्पज है वो पूरा फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो वर्ड टू वर्ड डिस्कस करना है एक एक चीज को। तो यह स्टेटमेंट देखें, एन एडवर्ब में मॉडिफाई। यहाँ एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है कि एडवर्ब जो है ना वो किस किस को मॉडिफाई कर सकता है। एडवर्ब वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज को कर सकता है, एडजेक्टिव को कर सकता है, या एडवर्ब को कर सकता है, या क्लोज को कर सकता है, या सेंटेंस को कर सकता है। यानी एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई कर सकता है। तो वर्ब, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडजेक्टिव, एडवर्ब, क्लॉज और सेंटेंस। तो एग्जामिनर हमें स्टेटमेंट 1 में ये बताना चाह रहा है कि एडवर्ब जो है वो इन सभी को मॉडिफाई कर सकता है। ये तो हुआ स्टेटमेंट। अब इसका कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन एग्जामिनर हमसे बोल रहा है कि एडवर्ब इज अ हेट्रोजेनस हेट्रोजेनस कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। कि एडवर्ब जो है वो वर्ड्स की हेट्रोजेनस कैटेगरी है। अब हेट्रोजेनस का आपको मीनिंग बता दूं एक बार थोड़ा, बहु जातीय। तो एग्जामिनर कंक्लूजन में ये बोल रहा है स्टेटमेंट के कंक्लूजन में कि एडवर्ब इज ए हेट्रोजेनियस कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। कि एडवर्ब जो है वो वर्ड्स की बहुजातीय कैटेगरी से बिलोंग करता है। मींस ये डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं कि जैसे वर्ब है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्लोज है, सेंटेंस है, इन सभी को मॉडिफाई कर सकता है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे क्या पूछना चाह रहा है। फर्स्ट वन आप देखें इसमें ऑप्शन, इसमें ओनली स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है कि केवल स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकंड इज रॉन्ग। अब सेकंड ऑप्शन है ओनली कंक्लूजन इज ट्रू, माने कंक्लूजन ही करेक्ट है और स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। और सी में है बोथ आर ट्रू। अब यानी ऑप्शन सी बोल रहा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन दोनों ही करेक्ट है। तो मैं आपको एक चीज अच्छे से क्लियर कर दूं, इसमें आंसर जो ना वो आंसर होने वाला है थर्ड वन, बोथ आर ट्रू। इट मींस स्टेट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट एडवर्ब जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब ओपन क्लास की ऐसी कैटेगरी है जो कि वर्ब को, प्रीपोजिशनल फ्रेज को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को, क्लॉज को, सेंटेंस को सभी को मॉडिफाई करता है। और इसको इट मींस कंक्लूजन ये है कि एडवर्ब एक हेटेरोजेनस कैटेगरी है किसकी, वर्ड्स की। तो ये बात आप अच्छे से कर लें, तो क्लियर कर लें। और इसी स्टेटमेंट और इसी कंक्लूजन के थ्रू एक ही क्वेश्चन में दो तीन क्वेश्चन अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, अच्छे से वर्ड टू वर्ड चलेंगे तो दो तीन क्वेश्चन आपके क्लियर हैं। तो इसमें कहीं किसी प्रकार की इस टाइप का क्वेश्चन है तो कोई भी गलती मत करना। एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और आप लोग सभी क्वेश्चन को एक बार देखें तो एक बार अपने माइंड में जरूर कंसीडर करें। यानी आंसर पे जाने से पहले आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करें, समझे। कोई कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको अच्छे से पूछ सकते हैं। चलिए मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेंटेंस एडवर्ब्स आर यूज्ड एज मॉडिफायर्स ऑफ। माने यदि पेपर में यदि आपको लिखा हुआ देख लो कहीं आप सेंटेंस एडवर्ब, ये कहीं लिखा हुआ देख लो ना, तो अब इसका क्या फंक्शन है, ये किसको मॉडिफाई करता है देख लो। सेंटेंस एडवर्ब्स आर यूज्ड एज मॉडिफायर्स ऑफ अ, माने सेंटेंस एडवर्ब को किसके मॉडिफायर के रूप में काम में लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडजेक्टिव, सेकंड है क्लोज, थर्ड है वर्ब एंड फोर्थ है एडवर्ब।
अब देखो इस क्वेश्चन को ना आप एक कह सकते हैं कि अगर आपका सेंटेंस एडवर्ब कहीं भी लिखा हुआ जाए तो सेंटेंस एडवर्ब जैसे ही है ना आपके दिमाग में तो आपको सीधा यानी सेंटेंस एडवर्ब का फंक्शन पूछ ले तो आप सीधा आंसर कौन सा करने वाले हैं, सेंटेंस एडवर्ब्स आर यूज्ड एज द मॉडिफायर्स ऑफ ए क्लॉज। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए सेंटेंस एडवर्ब जो ना वो न तो एडजेक्टिव को न वर्ब को और न ही एडवर्ब को क्वालिफाई करते हैं। क्यों? अब आप इस सेकंड क्वेश्चन में देखो सेंटेंस हटाओ। अब यदि मैं एडवर्ब से पूछूं केवल कि एडवर्ब्स आर यूज्ड एज मॉडिफायर्स ऑफ, किस एडवर्ब जो है वो किसके मॉडिफायर के रूप में फंक्शन करते हैं, तो यहाँ स्टेटमेंट में इसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। अब इसी स्टेटमेंट में से देख लिया आप एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को भी करता है, एडजेक्टिव को भी करता है, खुद एडवर्ब को भी करता है। ये तो बेसिक बात है एडवर्ब के बारे में। लेकिन यदि एडवर्ब से पहले सेंटेंस वर्ड लिखा हुआ जाए ना तो इट मीन सेंटेंस एडवर्ब जो है वो किसका फंक्शन करता है, मतलब किसको मॉडिफाई करेगा, सेंटेंस एडवर्ब मॉडिफाई करेगा क्लॉज को। अब एक चीज मैं इसमें आपको एक बात और बता दूं, मान लीजिए अगर बात करें सेंटेंस की तो सेंटेंस एक क्लॉज से भी बन सकता है और मोर देन वन क्लॉज से भी सेंटेंस बन सकता है। तो क्लॉज के बजाय अगर ऑप्शन में अगर आपके सेंटेंस है तो भी आप उसमें सेंटेंस पे ही मार्क करना, क्योंकि एक क्लॉज का सेंटेंस बन सकता है और मोर देन वन क्लॉज के भी सेंटेंसेस बन सकते हैं। तो यदि क्लॉज के बजाय सेंटेंस लिखा हुआ है तो भी आपको सेंटेंस ही करना है। और दूसरी बात इसमें देखो कि अगर कोई भी क्वेश्चन है ना उसमें मतलब ये आपको यू कैन से कि सभी आंसर्स जो है मैं बुक बताई अब टीचर ही आपको सारी चीजें में बताइए पॉसिबल नहीं है। आपको क्या कि कई कई जगह खुद भी दिमाग लगाना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जिनको आप एक आइडिया से भी करेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखें एक चीज, अब यहाँ देखें आप एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तीनों कैटेगरीज है। अब जबकि क्लोज है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी नहीं है। तो यहाँ तो तीनों एक ऑप्शन ए सी और डी है, ये तो तीनों किस में आ गई है, ये तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरीज आ गई। तो डिफरेंट कौन सा था, यहाँ पे डिफरेंट था, क्लोज का आंसर हमारा क्लोज। अब इसका एग्जांपल भी नीचे आपको मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने का प्रयास किया तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है ना। अब देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटेंस एडवर्ब एक्सप्रेस, माने सेंटेंस एडवर्ब जो है वो एक्सप्रेसेस, माने सेंटेंस एडवर्ब जो है वो किस चीज को एक्सप्रेस करता है, किस चीज को बताता है। तो सेंटेंस ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आएगा ना, सेंटेंस एडवर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है किसको। अब ऑप्शन आपके पास ए बी एंड सी, तीन ऑप्शन है। फर्स्ट है ओपिनियन ऑफ द स्पीकर, सेकंड है इंटरेस्ट ऑफ द स्पीकर, थर्ड वन है कनेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो एक बात अच्छे से समझ लेना आप लोग, सेंटेंस एडवर्ब आ जाए इट मींस सेंटेंस एडवर्ब किसको एक्सप्रेस करता है, सेंटेंस एडवर्ब एक्सप्रेस करता है ओपिनियन ऑफ द स्पीकर। अब यहाँ एक बात और ध्यान रखना, ओपिनियन के बजाय यहाँ पे एटीट्यूड भी लिखा हुआ सकता है, एटीट्यूड भी लिखा हुआ आ सकता है। माने सेंटेंस एडवर्ब जो है वो स्पीकर के ओपिनियन या उसके एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है रादर देन इंटरेस्ट और कनेक्शन ऑफ द स्पीकर। अब इसका एग्जांपल है मेरे पास लिखा हुआ इसी हमारे सेशन में, तो वो भी आप अच्छे से देख लेना। तो सेंटेंस एडवर्ब से रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन तो हो गए हैं। सेंटेंस एडवर्ब किसको मॉडिफाई करेगा, क्लोज को, या फिर सेंटेंस ऑप्शन आ सकता है। थर्ड वन में देखिए आप सेंटेंस एडवर्ब एक्सप्रेसेस, सेंटेंस एडवर्ब जो है वो अगर आपको पूछे स्पीकर के अकॉर्डिंग तो वो स्पीकर के किस सेंस को, किस ओपिनियन को, किस एटीट्यूड को बताता है, तो देख लें वो डिफरेंट डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो सेंटेंस एडवर्ब एक्सप्रेसेस ओपिनियन और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर रादर देन इंटरेस्ट और कनेक्शन ऑफ द स्पीकर। अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड को। अब इनके एग्जांपल भी नीचे लिख दिए मैंने, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें आप लोग, मोस्ट सेंट्रल फंक्शन ऑफ एन एडवर्ब इज, माने एडवर्ब का जो आप कह सकते हैं यू कैन से मोस्ट सेंट्रल फंक्शन, ये आप कह सकते हैं ना एक तरह से प्राइमर फंक्शन, माने एडवर्ब का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फंक्शन कौन सा होता है, मोस्ट सेंट्रल फंक्शन और यू कैन से मेजर फंक्शन किसका, एडवर्ब का। अब आप देखें ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए टू मॉडिफाई द एडजेक्टिव, माने एडजेक्टिव को तो मॉडिफाई करता है, सही, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ब को भी मॉडिफाई करता है। लेकिन अब मैं एग्जामिनर पूछ रहा है मोस्ट सेंट्रल यानी सबसे ज्यादा प्रमुख और यू कैन से मेजर फंक्शन ऑफ एडवर्ब। तो एक बात ध्यान रख लेना आप, इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ मत कर देना, कहीं गलती मत करना। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो ये समझ लेना कि मोस्ट सेंट्रल फंक्शन और मेजर फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज टू मॉडिफाई द वर्ब, माने मोस्ट सेंट्रल फंक्शन और मेजर फंक्शन एडवर्ब का है वो इसको मॉडिफाई करना वर्ब को, देन हम मूव करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 5 पे देखें यहाँ पे एडवर्बियल इज। अब ये भी देखो बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा बीच में ही,
जितने भी जो व्यूअर हमारे इनको देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं कि आप लोगों ने क्योंकि अपनी स्टडी भी करी रखी है, तो अगर आप लोगों को इनको सही अगर करेक्ट ऑप्शन पे आप जा रहे हो, तो आपको कॉन्फिडेंस निश्चित रूप से डबल हो जाएगा। और यदि आपको कोई क्वेश्चन हो सकता है 5 में से आपको एक भी क्वेश्चन या 9 में से एक भी क्वेश्चन भी नहीं आया, हो सकता है 2-4 ही क्वेश्चन आए, तो भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऐसा मतलब हर बार हम कोई ना कोई जो आप कह सकते हैं नई चीज पहली बार तो सीखते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हर बार हमें सब चीजें ही आए। हम हो सकता है कि आदमी आपके यू कैन से कि अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज सीखता है, तो अब हो सकता है इस सेशन में भी कोई नया क्वेश्चन सीखें। तो यदि प्रिपरेशन अच्छी है, कोई क्वेश्चन नहीं भी आए, तो याद रखना मेरी बात, डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आए, यानी कि अपने आप में स्कॉलर कोई भी नहीं है, सब अपने आप में लर्नर ही है। और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है हो सकता है आपके अपोनेंट को नहीं आ रहा हो, इसलिए डिमोटिवेट होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें आप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अब 5 वाला ना, इस क्वेश्चन को भी आप एक बार कंसीडर करें मेरे कहने से जरूर। जैसे आप इस क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तो आप एक बार इसका आंसर बताएं, देखिए अपने मन में सोचें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एडवर्बियल इज, अब एडवर्बियल है ना वो क्या है। अब ऑप्शन हमारे पास, एडवर्बियल इज अ कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, या एडवर्बियल इज अ यू कैन से एडवर्बियल इज एन एलिमेंट ऑफ अ क्लॉज, या एडवर्बियल इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, या एडवर्बियल इज अ टाइप ऑफ ए फ्रेज। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को एक बार कंसीडर करो आप। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अगर सक्सेस चाहिए ना, तो वर्ड टू वर्ड जरूर चलना। इंग्लिश ग्रामर का तो सीधा सीधा रूल है, वर्ड टू वर्ड चलो। इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या फंक्शन है, ये क्या कहना चाह रहा है, क्या इसमें कोई गलती कोई गड़बड़ तो नहीं है। फिर अगले वर्ड पे मूव करो कि क्या ये यहाँ पे सही है, क्या इस वर्ड टू वर्ड चलोगे ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आपको पक्का बता रहा हूँ आपको, है ना। अब इसमें देखिए यहाँ पे, ये देखिए एडवर्बियल। अब जैसे ही जिस किसी कैंडिडेट ने, आप में से हमारे जिस किसी व्यूअर ने जैसे ही एडवर्बियल को देखा और इस पे कंसीडर कर लिया ना उसने, तो उसका आंसर आ गया बिल्कुल। अब जल्दीबाजी की किसी भी तरह से, तो आपको मिलेगा 0 नंबर। देखिए एडवर्बियल इज, अब ऑप्शन पे एडवर्बियल इज ए कैटेगरी ऑफ वर्ड्स। क्या एडवर्बियल वर्ड कैटेगरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, एडवर्बियल वर्ड कैटेगरी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे को बताइए, एडवर्बियल पार्ट ऑफ स्पीच, माने पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्बियल आता है क्या? यदि आपने सी ऑप्शन किया तो आपको मिलेगा 0 नंबर, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्बियल नहीं आता मेरे भाई। एडवर्बियल पार्ट ऑफ स्पीच में जो आता है ना, वो क्या है? वो एडवर्ब है, एडवर्बियल नहीं है। एडवर्ब से बनता है एडवर्बियल। पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्बियल नहीं आता, तो अगर आपने सी ऑप्शन किया तो आपको मिला 0 नंबर, और ऑप्शन डी किया तो आपको मिला 0 नंबर। है टाइप ऑफ फ्रेज, अगर आपने सोचा कि एडवर्बियल फ्रेज भी होती है यार, तो एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं एक बात अच्छे से, वो एडवर्ब फ्रेज होती है, एडवर्बियल फ्रेज नहीं होती। तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया रॉन्ग। मींस अब आप देखें, एन एलिमेंट ऑफ ए क्लोज, माने क्लोज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। अब जैसे ही क्लोज एलिमेंट आपके माइंड में है ना, तो क्लोज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, तो सीधा आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन पे चले जाओ। क्लोज एलिमेंट एस यू सी ए, और यू कैन से एस पी ओ सी ए। तो क्लोज एलिमेंट में चले जाओ सीधे, एस पी ओ सी ए, या एस पी ओ सी ए। सब्जेक्ट वर्ब, यू कैन से प्रेडिकेटर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट एंड एडवर्बियल, ये है सेंटेंस एलिमेंट। तो यहां देख लिया, ये रहा ए फॉर एडवर्बियल, तो इसका आंसर होगा बी। ये भी वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से क्लियर कर लेना। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करें। मे बी आई एम ट्रू, हो सकता है मैं सही हूं। तो यहाँ जो मे बी अंडरलाइन जो वर्ड है ना, उसकी आपको आंसर में कैटेगरी पूछ रहा है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कि वर्ब है, कि प्रेपोजिशन है। तो आप देख लें इस चीज को अच्छे से। अब जैसे कि आप क्योंकि अच्छे से प्रिपेयर कर ही रहो, सेकंड ग्रेड के लिए भी आपने अच्छे से प्रिपरेशन की थी, तो एक चीज बताइए आप मेरे को, प्रेपोजिशन है ना, ये प्रेपोजिशन है क्या? मे बी नहीं, प्रेपोजिशन के फंक्शन में नहीं है किसी भी तरह से। प्रेपोजिशन क्या कर रहा है? प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन या वर्ब से ऐड करने का काम करता है। तो यहाँ इसके पहले कुछ भी नहीं है, किसी को किसी से ऐड नहीं कर रही है, तो मे बी तो यहाँ प्रेपोजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें वर्ब, तो मे बी कोई वर्ब है क्या? अच्छे से क्लियर कर ले, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, वर्ब तो है ही नहीं। मे बी किसी भी प्रकार से कोई एच वी एम बी कुछ है क्या? नहीं है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन बचे हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब मेरे को एक बात बताइए आप लोग, एडजेक्टिव क्या करता है? मींस विशेषण, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। यहाँ मे बी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, ये आई की जो विशेषता भी नहीं बता रहा, मे बी क्लियर है ना। तो एडजेक्टिव इसका ऑप्शन नहीं होने वाला। अब आपके इसमें देख लें, आंसर होगा एडवर्ब। अब मे बी आई एम ट्रू, हो सकता है मैं सही हूं। तो मैं आपको एक चीज अच्छे से क्लियर कर दूं, यहाँ मे बी का मतलब क्या हुआ?
पॉसिबली, पॉसिबली आई एम ट्रू। अब जनरली आपको पता है एल वाई हमेशा तो नहीं है, पर जनरली अगर एल वाई आ रहा है तो वो क्या होगा, एडवर्ब। हमेशा नहीं है, ध्यान रख लेना इस बात का। अब यहाँ में भी अपने आप में बेसिकली किसका सेंस दे रहा है, पॉसिबली, संभावना का, पॉसिबली आई एम ट्रू। अब जनरली कोई भी वर्ड जो अपने बाद में एल वाई ले रहा है वो क्या होगा, एडवर्ब। हमेशा नहीं है, मैं पहले कहता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर करता हूँ। मैंने आपको एक वर्ड बताया था कावर्डली, कावर्डली के लास्ट में एल वाई आ रहा है, लेकिन फिर भी वो एडवर्ब नहीं है, वो एडजेक्टिव है। इसलिए आप कह सकते हैं 90 और 10 का रेशियो है, 90% तो एल वाई अगर कोई वर्ड ले रहा है तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है, और 10% में एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर कर लें आप इसमें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए आपका ये हो गया आपका। अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, ये पूरा का पूरा अपने आप में ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा का पूरा सेंटेंस है कि नहीं है, एक ही क्लोज से बना हुआ सेंटेंस हो गया। और ये इसके पहले आ रहा है कि, तो इस पूरे पूरे सेंटेंस में किसकी क्या बता रहा है, ये पॉसिबली, संभावना बता रहा है, संभावना बता रहा है किसकी, मेरे सही होने की। तो ये हो गया यहाँ पे सेंटेंस एडवर्ब। अच्छी तरह ये और सुन लेना आप लोग, ये है सेंटेंस एडवर्ब। अब यहाँ देखिए सेंटेंस एडवर्ब क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड एंड सिक्स, इनको एक एक करके क्लियर करते जाना। कंपैरेटिव स्टडी और कर लेना इनकी, और मैं बताता हूँ आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, ही ड्रेस्ड ऑल इन ब्लू। अब इसमें ऑल को मैंने डायन कर रखा है। अब जनरली, अब जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया, आपके ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी जो भी, फर्स्ट वन डिटरमिनर, सेकंड वन एडवर्ब, थर्ड वन एडजेक्टिव। तो मेरे को एक बात बताइए आप लोग पहली बात तो ये कि कई कई स्टूडेंट इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। इट्स नॉट एडजेक्टिव, डी यहाँ साइलेंट है। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। एक बात तो ये बता दूं आपको। अब देखें इसमें, अब मैं क्या करूंगा, चलो हम तो यहाँ एडवर्ब डिस्कस कर ही रहे हैं वैसे तो, पर एग्जामिनर तो आपको बीच में से कैसे भी कोई भी क्वेश्चन दे देगा। अब हम करेंगे क्या, जैसे ऑल आ गया, सीधा ही ऑल आते ही मेरे दिमाग में क्या आएगा, अरे यार वो तो डिटर्मिनर है, और सीधा मैंने मार्क किया डिटर्मिनर पे। और को देखते ही माइंड में आ गया, अरे यार हाँ डिटर्मिनर है, तो मेरे को मिला 0 नंबर। अच्छी तरह सुन लेना, जल्दीबाजी काम है शैतान का। जल्दीबाजी करोगे ना तो पछताओगे। 12 आने के बाद आपको सिवाय पछतावे के, सिवाय फेलियर के कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए तसल्ली से करना कोई भी काम कर दो। ऑल देखते ही आपने सोच लिया ऑल तो डिटर्मिनर है। अरे मेरे भाई सेंटेंस में फंक्शन तो देखो ऑल का। ऑल अगर डिटर्मिनर होता तो डिटर्मिनर क्या करता है, डिटर्मिनर नाउन को क्वालिफाई करता है कि नहीं करता, यानी नाउन के पहले आएगा। अगर डिटर्मिनर है तो इट मीन्स डिटर्मिनर अपने बाद नाउन लेगा ही लेगा, पढ़ा होगा डिटर्मिनर आपने। अब इसके बाद नाउन रखे, देखो देखिए, और के बाद ये आपको नाउन दिख रहा है क्या, नहीं ना, इसलिए आपको मिला 0 नंबर। डिटरमिनेंट नहीं हो किसी भी हालत में। अब आप इसमें देख लें एडवर्ब और एडजेक्टिव। अब ऑल एडजेक्टिव है क्या, ये बताइए आप मेरे को। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। अब यहाँ क्या ही की विशेषता बता रहा है क्या, नहीं बता रहा। या फिर किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसके बाद कोई नाउन आपको दिख रहा है क्या, नहीं है, इसका तो उसको भी क्वालिफाई नहीं कर रहा। अब आप एक चीज मेरे को बताइए आप, तो इसमें ऑप्शन सी भी नहीं होने वाला। अब आंसर हुआ एडवर्ब। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि ऑल को हमने तो कभी पढ़ा नहीं, कुछ हो सकता है विद्वान साथियों ने पढ़ा भी हो, ऐसी बात नहीं है, पर अगर नहीं पढ़ा तो अच्छे से देख लें, पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा आपका। ऑल जो है ना वो एडवर्ब है। अब एडवर्ब कैसे हुआ, एक चीज देखना, मैं इसीलिए भी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि आप प्रत्येक चीज को ध्यान से पढ़ना। सेंटेंस, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट, इसमें आ जाओ एक बार। एन एडवर्ब में मॉडिफाई, एडवर्ब किस किस को मॉडिफाई कर सकता है, वर्ब को, और ये रहा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकता है। और ये क्या है यहाँ पे, ये इन ब्लू, ये क्या है, पी, पी तो है ना, ये पी, पी, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशनल फ्रेज को यहाँ ऑल क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो यहाँ ऑल क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ ऑल हो गया एडवर्ब। यहाँ ऑल एडवर्ब के फंक्शन में है, इसीलिए मैंने कहा था इस चीज को ध्यान ध्यान से पढ़ना। अगर आपने यहाँ ध्यान दिया होता ना तो यहाँ आप गलती नहीं करते। अब आपने जैसे ही वो देखा वैसे सीधा का सीधा हम तो भाग गए, डिटर्मिनर हो गए, तो वो तो डिटर्मिनर है। तो इसके बाद नाउन है क्या, आप देखें एक बार, नाउन होता तो डिटर्मिनर हो सकता था, पर नाउन तो है नहीं, फिर 12 के रोना पड़ेगा, अरे यार गलती हो गई। इसलिए तसल्ली से करें किसी भी काम को करें तो। देखिए इसमें आप अच्छे से, ये पीपी माने प्रेपोजिशनल फ्रेज को भी मॉडिफाई कर सकते हैं एडवर्ब, और ये एडवर्ब किसके फंक्शन में है, एडवर्ब के फंक्शन में। अच्छे से देख लेना आप लोग। अभी नेक्स्ट वन, हाउ लकी आई एम, कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, या मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप 8 और 9 में अच्छे से देख लें। अब हाउ जो है ना, अब 4 ऑप्शन दे दिया आपको कि हाउ यहाँ क्या डब्ल्यूएस वर्ड है, या मान लीजिए इंट्रोगेटिव, आप कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड है, या आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, या इंटरजेक्शन है, क्या है, मैंने ऑप्शन पे डिपेंड करेगा वो, ठीक है ना।
तो इसमें हाउ लकी आई एम, अब हाउ है किसका फंक्शन कर रहा है। अब मेरे भाई ये लकी देखो, अब लकी क्या है, एडजेक्टिव, क्लियर है, लकी तो विशेषण है, भाग्यशाली, ठीक है, एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है, सीधी सीधी बात है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, हाउ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाउ की कैटेगरी हुई एडवर्ब, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लकीली वी हैव वॉन द मैच, सौभाग्य से हम लोग मैच जीत चुके हैं। अब एक चीज देखा, ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का आप कह सकते हैं ओपिनियन और सेंटेंस का एक तरह से एटीट्यूड बता रहा है ये। तो यहाँ जो लकीली है ना, ये लकीली हो गया आपके एडवर्ब, और कौन सा एडवर्ब, ये सेंटेंस एडवर्ब हो गया। ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ना, इस पूरे के पूरे सेंटेंस का आप कह सकते हैं ओपिनियन बता रहा है, जो स्पीकर है उसका ओपिनियन बता रहा है कि वो खुश हो रहा है कि लकीली वी हैव वॉन द मैच। तो पूरे के पूरे सेंटेंस को, और जो कि एक ही क्लोज से बना हुआ सेंटेंस है, इसको क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये हो गया लकीली आपका एडवर्ब। अब देखिए एक क्वेश्चन नंबर आप देख लें इसमें 9 भी, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, 6 और 9, इनको आप कंपैरेटिव स्टडी कर लो तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के सेशन में 9 क्वेश्चन थे, एक एक चीज को अच्छे से देख लेना। फिर भी किसी भी साथी के कोई मन में दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सॉल्यूशन आपका पॉजिटिवली बताऊंगा ही बताऊंगा। अब लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वो अपने लेवल पे आप पढ़ ही रहे हो, मैं आपको एवरेज और हार्ड क्वेश्चन ही लेकर आ रहा हूँ, और पॉजिटिवली जितने भी सेशन हो पाएंगे ना मेरे से, उतने सेशन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा अप टू योर एग्जामिनेशन। अब ये जो 9 क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन आप लोगों को क्या पसंद आए कि नहीं आए, तो जो भी आपको अगर लगे कि ये अच्छे क्वेश्चन थे और मैंने अपनी तरफ से अच्छा प्रयास भी किया, क्योंकि तो यदि आपको अच्छे क्वेश्चन लगे, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए, तो लाइक करना साथियों बिल्कुल मत भूलना। अगर आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं समझूंगा आप लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम भी मैं आपको अच्छे क्वेश्चन लेकर ही आऊंगा। और अगर नहीं भी करोगे तो भी मेरा एक काम है, मैं निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अच्छे क्वेश्चन लेकर ही आऊंगा। ये भी मैं पक्का प्रयास करूंगा कि जो भी आप में लेबोरियस कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। और इसके अलावा कुछ एक दो इंपॉर्टेंट सेशंस हो रहे हैं जो कि मैं आपको पॉजिटिवली कल ही अपलोड कर दूंगा शाम तक, ठीक है ना। तो अभी इसमें ये जो सेशन है इसमें आप एडवर्ब के क्वेश्चन देख लें। अब नेक्स्ट वन, इसके बाद हम बात करने वाले हैं आपके वर्ब पे, वर्ब के 10 to 15 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को जल्दी जल्दी फिनिश करके फिर हम हमारे जो नेक्स्ट सेशन है, जिनमें मेरे पास जितने भी अच्छे क्वेश्चन अवेलेबल हैं सभी टॉपिक्स के, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस हैं उनको कैसे कैसे इनको हैंडल करना है, वो भी मैं आपको मेरे नेक्स्ट सेशन में बताने वाला हूँ। तो साथियों बराबर मेहनत करते रहना, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत। और हाँ, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो ना तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।